Hello guys, welcome back to my YouTube channel Trading Master. So how are you? Hope you all guys are fine. Today's my topic is Iliad Wave. आज हम Iliad Wave के बारे में बात करने वाले हैं. Iliad Wave से हम कैसे मुनाफा कमाएंगे और मार्केट से निकल जाएंगे. तो सब पूरी आपको टेक्निक पूरी डिटेल्स Iliad Wave के बारे में बताने वाला हूं. हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए. तो सबसे पहले Iliad Wave में दो मूव्स होते हैं. कौन कौन से? एक इंपल्सिव मूव, मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं ताकि मैं आपको एक ही तरफ दिखे. तो अभी आपको केवल इस तरफ ध्यान देना है, इस तरफ आपको ध्यान नहीं देना, इस तरफ आपको ध्यान नहीं देना, केवल इस तरफ ध्यान देना है. तो इस तरफ ध्यान दीजिए, आपको इंपल्सिव वेव भी दिख रहा है, इसको बोलते हैं इंपल्सिव मूव. आपको मार्केट यहां से लेके मार्केट कहां तक ले जा रहा है? यहां तक. इसमें 5 वेव होती हैं. एक फर्स्ट वेव, ये जो पहली आई, फिर दूसरी वेव करेक्टिव वेव जिसको बोलते हैं, और तीसरी वेव इंपल्सिव वेव. यहां पर सबके नाम लिखे हुए हैं. तो जो ऊपर ले जाती है उसको क्या बोलते हैं? इंपल्सिव वेव. देखिए जो ऊपर ले जा रही है उसको क्या बोलते हैं? इंपल्सिव वेव. और जो करेक्ट कर रही है, थोड़ा सा नीचे आ रही है, उसको क्या बोलते हैं? करेक्टिव वेव. तो आपको इतना समझ में आ चुका है. इंपल्सिव मूव में कितनी वेव होती हैं? 5 वेव होती हैं. कितनी वेव होती है इंपल्सिव मूव में? जल्दी बताइए. इंपल्सिव मूव में होती हैं 5 वेव. 5. एक पहला, ये दूसरा, एक तीसरा, एक चौथा, एक पांचवा. 5 वेव हो गई इंपल्सिव वेव में, ठीक है ना. जिसमें से 3 हो गई इंपल्सिव वेव और 2 हो गई करेक्टिव वेव. ये मोस्टली आपको नॉलेज रहना जरूरी है. और हर एक वेव के अंदर ये पूरा इलियड वेव बना रहता है. ये पूरा आपको हर एक यहां से यहां की जो एक वेव है ना, इसके अंदर ये पूरा इलियड वेव बना होगा. हर एक के अंदर छोटे छोटे काफी सारी कैंडल्स रहती हैं. उस कैंडल्स के अंदर फिर यही इलियड वेव बने रहते हैं. तो हमको पता चल जाता है क्या कि इलियड वेव बन रहा है. अब इसके काफी सारे रूल्स रहते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा. तो सबसे पहले आपको इतना जानना जरूरी है कि आपको इतना चीज समझ में आया कि नहीं आया. आशा करता हूं आपको इनके नाम वगैरह समझ में आ चुके होंगे, ताकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है ना. अब इसके आगे क्या होता है कि अब हम इधर ध्यान देंगे, इधर है ना. इसके आगे क्या होता है? इसमें 3 वेव होती हैं, ए बी सी. ठीक है ना. तो ए वाली क्या हो गई? ये करे, ये पूरा पूरा इसको मूव को क्या बोलते हैं? करेक्टिव मूव. इस पूरे के पूरे मूव को क्या बोलते हैं हम? करेक्टिव मूव बोलते हैं. क्योंकि ये थोड़ा करेक्ट कर रहा है. अभी मार्केट यहां से लेके यहां तक गया ना, यहां से लेके यहां तक गया, पूरा मार्केट यहां से यहां तक गया. अब इसको क्या कर रहा है? ये करेक्ट कर रहा है. अब इसको ये थोड़ा करेक्ट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं करेक्टिव मूव. अब हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा मार्केट करेक्ट कर रहा है, कौन सा करेक्टिव वेव है और कौन सा करेक्टिव मूव है? ठीक है ना. अब हमको ये एनालाइज करना जरूरी है. इसके लिए हम इसके पहले रूल्स पढ़ लेते हैं. ठीक है ना. तो हम फिर उसको हम आपको चार्ट पे भी ले चल के समझाएंगे, ताकि आपको अच्छा पूरी क्लियर समझ में आए, आपके अंदर एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए. ठीक है. तो मैं आपको जो बता रहा था कि हर एक वेव के अंदर एक इलियड वेव छिपा रहता है. हर एक वेव के अंदर इलियड वेव आपको छिपा रहता है. देखिए ये एक वेव है, इस वेव के अंदर एक इलियड वेव पूरा का पूरा है. मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया. ये पूरा का पूरा इलियड वेव आपको पहचानना है मार्केट में. इससे आपको ये प्रॉफिट होगा कि आप यहां पर बाय करेंगे तो आप यहां पर प्रॉफिट कमाएंगे. अब वो आप कितना प्रॉफिट कराएंगे, वो प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं, वो इलियड वेव आपको बताएगा कि आप कैसे कमाएंगे. सबसे पहले इलियड वेव तो मोस्टली आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है. जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हैं. यहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे अच्छा खासा, और आप अच्छा खासा यहाँ तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं. अब आपको इलियड वेव पता कैसे चल जाएगा कि इलियड वेव करना है? जब हर एक वेव के अंदर ये इलियड वेव बनना शुरू हो जाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये इलियड वेव बन रहा है. अब हमको समझ में कैसे आएगा कि इलियड वेव के रूल्स थोड़ा एक और, ये एक पहला रूल्स आपको समझ में आ गया कि हर एक वेव के अंदर इलियड वेव है. अब आपको दूसरे रूल समझाता हूँ. तो हम इलियड वेव के रूल्स की तरफ आ चुके हैं. मैं आपको इलियड वेव के पूरे रूल्स क्लियर करा दूंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना है एनालाइज करने में, ताकि आप आराम से इलियड वेव को पकड़ सकें और मार्केट में प्रॉफिट बना सकें. तो इलियड वेव के मैं वेव की रूल्स की बात करता हूं. तो जब आपको सबसे पहला रूल्स दिखा, वेव जो दूसरी वेव बनती है, वो जो पहली वेव रहती है उसका 33% ही डाउन जाती है. ठीक है ना. जिसमें पहली वेव ने जितना मूवमेंट दिखाया होगा, जब वो दूसरी वेव क्या होती है, जब रिट्रेस होती है, करेक्टिव वेव जिसको बोलते हैं, डाउन आती है, तो वो पहली वेव का 33% ही डाउन होती है. पहली वेव जैसे इसने 0 से लेके 100 रुपए तक मुनाफा कमाया, तो 33% नीचे जाएगी. तो 33% कितना? 67. मार्केट कहाँ पे आ जाएगा? मार्केट 67 पे आ जाएगा ना. अगर 100 में 33 रुपए माइनस करोगे तो कितना आएगा? 67 ही आएगा ना. ठीक है ना. तो हमारा इतना आ चुका है. ऐसा सिंपल सा वेव है ना, समझ में आना. अब ये जो तीसरी वेव बनती है, जो सबसे बड़ी वेव रहती है, इसको बोलते हैं सबसे लार्जेस्ट वेव. ठीक है ना. इतना समझ में आया. अब जो चौथी वेव बनती है तीसरी वेव के बाद, ये चौथी वेव, ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन में ज़्यादा समझ आएगा. ठीक है ना. ये चौथी वेव जो बनती है, वो क्या होती है? वो 33% ऑफ वेव 3. जो वेव 3 ने जितना मूवमेंट दिखाया है, वो उसका 33% डाउन जाती है. ठीक है ना.
इतना समझ में आ चुका होगा। सिंपल सा दोनों के स्टेप, पहली वेव ने जितना बनाया होता है, जो दूसरी वेव बनती है उसका 33% डाउन जाता है, और जो चौथी वेव बनती है उसका 33% डाउन जाता है, 33%, ठीक है ना। इतना क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा ताकि आपको पूरी क्लियरिटी आ जाए और हर एक चीज़ समझ में आ जाए। जैसे एक स्टॉक है, वो 0 रुपीज़ पे स्टार्ट हुआ और वो कहाँ पर पहुँच गया, 100 रुपीज़ तक उसने पहला वेव में मूवमेंट दिया, ठीक है ना। अब जब दूसरी वेव बनेगी तो वो 33% डाउन जाएगा, मतलब 33 रुपीज़ इसका डाउन गया, तो कितना आया, 67 रुपीज़ पे आ गया। अब 67 के बाद जो तीसरी वेव बनेगी तो सबसे लार्जेस्ट वेव है, तो पहली वेव से तो ज़्यादा ही मूवमेंट दिखाएगी, उसने लगभग 150 रुपीज़ का मान लो मूवमेंट दिखाया, तो 67 प्लस 150 कर देंगे तो कितना आएगा, लगभग 220 के प्लस आया ना, 220 आ जाएगा। तो यहाँ पर वेव 3 जो आएगी, यहाँ पर उसकी प्राइस पहुँच जाएगी 220 रुपीज़, ठीक है ना। ओके, इतना समझ में आ चुका। अब जब ये वेव चौथी बनेगी, जो वेव चौथी यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको अब दूसरा कलर कर देता हूँ, क्लियरिटी रहनी चाहिए। ये चौथी वेव जो बनेगी, ये कितना बनेगी, ये तीसरी वेव का 33% यहाँ डाउन जाएगी थी ना। तीसरी वेव ने कितना मूवमेंट दिखाया था, 150 रुपये। अब 150 रुपये का 33% कितना होता है, 50 रुपीज़, ठीक है ना। तो 50 रुपीज़ डाउन जाएगी, तो 220 में 50 माइनस कर दो, 220 में 50 माइनस कर दो तो कितना आता है, 170 रुपीज़। अब हमारे चौथी वेव में प्राइस कितनी आ गई है, 170 रुपीज़। ओके, अब 170 में जो आगे जो बनेगी हमारी कौन सी वेव, पांचवी वेव। जो पांचवी वेव, तो तीसरी वेव तो सबसे लार्जेस्ट वेव हो गई, तो 150 से ऊपर जाएगा नहीं, और पहली वेव कितनी थी, 100 रुपये, तो लगभग वो 100 के आसपास ही जाएगा। तो 170 प्लस 100 कर देंगे तो कितना आएगा, दूसरा कलर लगा देता हूँ, कलर येलो कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, हमारा लगभग 270 रुपीज़, ठीक है ना। आपको क्लियरिटी समझ में आई कि हमने 0 पे अगर हम बाय करेंगे तो हमको 270 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। ये है इलियड वेव, ठीक है ना। अगर आपने वहाँ पे भी बाय नहीं किया तो आपको यहाँ तक का 170 तक का तो मूवमेंट समझ में आ ही चुका है ना। इसको हटा देता हूँ, ज़्यादा क्लियरिटी आएगी तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हम अगर यहाँ पर प्राइस थी फोर्थ वेव पे, अगर फोर्थ वेब पे यहाँ पर प्राइस थी 170 रुपीज़, तो अगर हम 170 पे भी हमको बाय करते तो 270 तक का हम प्रॉफिट उठाते, 270 तक का है ना, हम 100 रुपये का अच्छा खासा प्रॉफिट तो उठा सकते थे ना। ये होती है इलियड वेब की टेक्निक, आपको पैसा कमाने की, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं और आगे और दूसरे चार्ट में और अच्छे इसके रूल्स समझेंगे, ठीक है ना। और इसके कुछ और रूल्स हम क्लियर कर लेते हैं ताकि हम आगे और जब चार्ट में जाए तो हमको कोई चीज़ें कभी दिक्कत ना आए। तो जो वेव तीसरी वेव है, जो वेव 3 कैन नेवर बी सॉर्टेड, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वेव फर्स्ट रूल, जो तीसरी वेव होती है वो कभी छोटी नहीं होती, सबसे बड़ी वेव होती है, ठीक है ना। और वेव 2 कैन नॉट गो बिलो वेव 1, जो वेव दूसरी है, जो दूसरी वेव है वो वेव 1 के नीचे नहीं आ जाती, क्योंकि अगर नीचे आ गई तो क्या हो गया, अगर मार्केट यहाँ पर पूरा ही नीचे आ गया, जैसे यहाँ पर मार्केट स्टार्ट हुआ था और मार्केट पूरा यहाँ से नीचे आ गया, मतलब क्या हुआ, ये तो रिवर्सल हो गया। पर ये रिवर्सल नहीं, ये तो रिट्रेसमेंट है ना, इसको क्या बोलते हैं, रिट्रेसमेंट। जब मार्केट रिट्रेस करता है तभी तो ऊपर जाता है। मार्केट क्या लगातार, आपने देखा कि मार्केट लगातार ऊपर जाता है, नहीं, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा रिट्रेस करता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है। रिवर्सल उसको बोलते हैं, इसको, अब रिवर्सल किसको बोलते हैं, ये मार्केट यहां से उठा था, अब मार्केट ने 33% से ज्यादा यहां पर कवर कर लिया, ठीक है ना। अब हमको समझ में आ चुका कि मार्केट इलियड वेव खत्म हो चुका है, अब मार्केट नीचे आने वाला है, ठीक है ना। अब मार्केट नीचे आने वाला है, अब यहां पर थोड़ा सा इसने मार्केट करेक्ट किया, अब हमको पता चल चुका जब मार्केट नीचे आने वाला तो हमको यहां पर निकल जाना है, ठीक है ना। तो यहां पर मार्केट क्या होगा, फिर और नीचे आ जाएगा। तो यहां पर मार्केट स्टार्ट हुआ था और मार्केट पूरा यहां पर आ चुका है, इसका क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्सल। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि रिट्रेसमेंट क्या है और ये पूरा का पूरा रिवर्सल क्या है, ठीक है ना। तो वेव 2 कैन नॉट गो बिलो वेव 1, हम कहां पे थे, वेव 2 कभी वेव 1 के यहां पर इसके नीचे नहीं जाती, ठीक है ना। और लो ऑफ वेव, यहां पर देखिए, लो ऑफ वेव 4 कैन नॉट गिलो वेव 1, तो वेव 4 जो अपना लो बनाती है वो वेव 1 के लो में कभी नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना। वेव 1 का लाइन कहाँ है, यहाँ पर। अब ये चौथी लाइन अगर वेव 1 के नीचे आ जाती है मतलब ये इलियट वेव नहीं है, आप गलत इलियट वेव पे ध्यान दे रहे हैं। तो इतने सारे रूल्स आपको जानने जरूरी है, क्योंकि आप अच्छा खासा प्रॉफिट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको इतने सारे रूल्स जानने बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको ये मजा आया, कॉन्सेप्ट मजा आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। अभी तो हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आ चुके हैं, मैंने KPR मिल का स्टॉक लिया है, तो आपके सामने दिख रहा होगा KPR मिल का मैंने स्टॉक लिया हुआ है, KPR मिल लिमिटेड का। इसमें मैं आपको अपना, आप जैसे भी नॉर्मल अभी ग्राफ देख रहे होंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहाँ पर इलियड वेव बन रहा है, कहाँ पर क्या बन रहा है, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसा कि आपको मैं देख पा रहा हूँ। तो मैं आपको समझाता हूँ आपको लगाना कैसे है। यहाँ पर ये ऑप्शन देखिए, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करेंगे, जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
तो आपके सामने ये इलियड वेव लिखा आ जाएगा। शायद ये सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, तो मैं ऐसे बताता हूँ। यहाँ पर देखिए इलियड वेव आ रहा है, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है इलियड वेव। आपको उसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये बन जाएगा ऐसा डॉट सा। तो आपको वहाँ पर आपको पहला पॉइंट ढूंढना है कि मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मार्केट मेरी तरफ से तो मार्केट हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मार्केट हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से, ठीक है ना। तो हमको जहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट को वहाँ से आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं मार्केट आया कहाँ पर, मार्केट आया यहाँ पर, ठीक है ना। तो मार्केट यहाँ पर आया, फिर उसने 33% का थोड़ा रिट्रेसमेंट की, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट क्या हुआ, मार्केट जितनी पहली वाली वेव गई होगी, मार्केट जो तीसरी वेव बनती है वो सबसे अपर मूवमेंट दिखाती है, ठीक है ना। तो ये जो तीसरी वेव बन गई ये सबसे बड़ी वेव बन गई, और ये जो थोड़ा रिट्रेसमेंट होगा इसका, ये तीसरी वेव का, ये तीसरी वाली वेव का थोड़ा 33% होगा, तो चौथी वेव बन रही है, ठीक है ना। अब ये बन गया। अब ये पांचवी वेव बनना स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। अभी जो ये पांचवी वेव जो यहाँ से बन रही है, यहाँ से यहाँ तक बन रही है, अब ये पांचवी वेव कंप्लीट नहीं हुई है, तो अभी भी हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमको इलियड वेव इसलिए ढूंढना पड़ता है ताकि हम अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट निकाल सकें। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये देखिए आपके सामने वेव बन गई, मार्केट 1 वेव, सेकंड वेव, ये तीसरी वेव, ये चौथी वेव, और ये पांचवी वेव जो अभी पूरी बनेगी। क्योंकि पहली वेव कहाँ से स्टार्ट हुई थी, पहली वेव करीबन यहाँ से स्टार्ट हुई थी, उसने बोला जाए तो लगभग 600 के बीच में स्टार्ट हुई थी ये पहली वेव, और ख़त्म हुई थी लगभग 1000 रुपये पे, मतलब 400 रुपये का इसने प्रॉफिट दिया था। तो जो पांचवी वेव यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गई है, तो लगभग अगर ये 1600 के पास अगर बनना स्टार्ट हुई है, तो ये हमको अभी कितना प्रॉफिट दे सकती है, ये 1600 प्लस 400 2000 तक का अभी प्रॉफिट दे सकती है। तो मार्केट अभी जहाँ पर चल रहा है, मार्केट अभी कहाँ पर चल रहा है, मार्केट अभी चल रहा है 1846, मतलब मार्केट अभी हमारा 2000 तक जा सकता है। तो अभी हम बेफिक्र इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी 2000 उसको जाना ही जाना है। क्योंकि इलियड वेव का रूल है, मार्केट ने जितना कवर किया है वो अपना पूरी वेव बनाएगी, उसके बाद वो रिट्रेस होगी या फिर रिवर्सल होगा, वो उसका काम है, उस मार्केट करेक्ट करेगा या मूव करेगा, वो उसका काम है। बट हमको जो जिससे हमको पैसा निकालना है वो हमको ऐसे निकालना है कि आपको यहाँ पर आके सिंपली आना है और अपना अच्छा डायग्राम ड्रॉ करना है, और आप अच्छा खासा बना सकते हैं। इसलिए आपको चार्ट को एनालाइज करना पड़ेगा, ऐसा कोई भी आज में एनालाइज नहीं करना है। इसको आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे कुछ भी नहीं बनेगा। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपसे उतना ही बनेगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट भी करके जाइए, अगर मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ बता दिया करिए। थैंक यू।